कर्नाटक के एक कॉलेज से शुरू हुआ विवाद थमा नहीं है और अब यह मामला देश के कोने कोने में तेजी से फैलता जा रहा है। मामले की गंभीरता को लेकर मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है और हाई कोर्ट की बड़ी बेंच मामले की सुनवाई कर रही है और मामला पिछली 4 दिन से वहां मामले की सुनवाई जारी है, जबकि हाई कोर्ट ने अंतिम आदेश दिया है कि जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता तब तक धार्मिक पोशाकों पर रोक रहेगी, फिर यह हिजाब हो या भगवा कपड़ा। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि जिस तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, उसी को लेकर कर्नाटक में कल जब स्कूल कॉलेज खुले तो वहां हिजाब पहनकर पहुंची कुछ छात्राओं को प्रवेश नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने जमकर विरोध किया। और अब मुस्लिम महिलाओं का छात्राओं का कहना है कि जब तक हिजाब नहीं तब तक पढ़ाई नहीं। मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षाओं का भी बहिष्कार कर दिया है। मामले को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। कोई इसे संवैधानिक अधिकार बता रहा है तो किसी का मानना है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों का पहनना सही नहीं है। लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां बरसों पहले ही सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने या इस्लामिक नकाबों पर रोक लगा दी गई। कुछ देशों में तो नियमों के उल्लंघन पर मोटे जुर्माने का भी प्रावधान है। तो आइए हम नजर डालते हैं दुनिया के कुछ देशों पर जहां पर हिजाब प्रतिबंध है। 11 अप्रैल 2011 को फ्रांस सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने वाले इस्लामिक नकाबों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश बना। इस प्रतिबंध के तहत कोई भी महिला फिर वो चाहे फ्रांसीसी हो या विदेशी, घर से बाहर पूरा चेहरा ढककर नहीं निकलेगी। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया। उस समय निकोला सार्कोजी फ्रांस के राष्ट्रपति हुआ करते थे। प्रतिबंध लगाने वाले सार्कोजी प्रशासन का मानना था कि पर्दा महिलाओं के साथ अत्याचार के समान और फ्रांस में इसका स्वागत नहीं किया जाएगा। इसके 5 साल बाद यानी वर्ष 2016 में फ्रांस में एक और विवादित कानून लाया गया। इस बार बुर्किनी के नाम से मशहूर महिलाओं के पूरे शरीर ढकने वाले स्विम सूट पर बैन लगाया गया। हालांकि बाद में फ्रांस की शीर्ष अदालत ने इस कानून को पूरी तरह रद्द कर दिया। फ्रांस में करीब 50 लाख मुस्लिम महिलाएं रहती थी। पश्चिमी यूरोप में यह संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन महज 2000 महिलाएं ही बुर्का पहनती हैं। ऐसा करने के लिए 150 यूरो का जुर्माना तय किया गया। अगर कोई किसी महिला को चेहरा ढकने पर मजबूर करता है तो उस पर 30,000 यूरो के जुर्माने का प्रावधान रखा गया। जबकि अगला जो देश था वो बेल्जियम में पूरा चेहरा ढकने पर जुलाई 2011 में प्रतिबंध लगाया गया। नए कानून में सार्वजनिक स्थल पर ऐसे किसी को पहनने पर रोक नहीं, पहनने वाले की पहचान जारी ना होने दे, ऐसे हिजाब को पहनने की वहां पर अनुमति नहीं दी गई। संवैधानिक अदालत में इस प्रतिबंध को रद्द करने की मांग रखी गई। याचिका को कहते हुए खारिज कर दिया गया। बेल्जियम के कानून को यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय ने साल 2017 में भी बरकरार रखा गया। नीदरलैंड नवंबर 2016 नीदरलैंड के सांसदों ने स्कूल, अस्पतालों जैसे सार्वजनिक स्थलों और सार्वजनिक परिवहन में सफर के दौरान पूरा चेहरा ढकने वाले इस्लामिक नकाबों पर रोक का समर्थन किया। हालांकि इस प्रतिबंध को कानून बनने के लिए बिल का संसद में पास होना जरूरी था। आखिरकार जून 2018 में नीदरलैंड ने चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि इटली के कुछ शहरों में चेहरा ढकने वाले नकाबों पर प्रतिबंध है। इसमें नोवारा शहर भी शामिल है। इटली के लावाड़ी क्षेत्र में दिसंबर 2015 में बुर्का पर प्रतिबंध को लेकर सहमति बनी और यह जनवरी 2016 से लागू हुआ। हालांकि यह नियम पूरे देश में लागू नहीं थे। 6 दिसंबर 2016 को जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि देश में जहां कहीं भी कानूनी रूप से संभव हो पूरा चेहरा ढकने वाले नकाबों पर प्रतिबंध लगाना जाना चाहिए। हालांकि जर्मनी में अभी ऐसा कोई कानून नहीं है।
लेकिन ड्राइविंग के दौरान यह पूरा चेहरा ढकना गैर कानूनी माना जाता है। जर्मनी की संसद के निचले सदन ने जजों, सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए आंशिक प्रतिबंध की मंजूरी दी गई। यहाँ पूरा चेहरा ढकने वाली महिलाओं के लिए जरूरत पड़ने पर चेहरा दिखाए जाने की भी अनिवार्य किया गया। ऑस्ट्रिया, अक्टूबर 2017 में ऑस्ट्रिया में स्कूलों और अदालतों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नॉर्वे, जून 2018 में पारित एक कानून के तहत शिक्षण संस्थानों में चेहरा ढकने वाले कपड़े पहनने पर रोक है। यूं तो स्पेन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध की कोई योजना नहीं है, लेकिन 2017 में इसके बार्सिलोना शहर में नगर निगम कार्यालय, बाजार और पुस्तकालय जैसे कुछ सार्वजनिक जगहों पर पूरा चेहरा ढकने वाले इस्लामिक नकाबों पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी, जिसके बाद लीड़ा शहर में लगे प्रतिबंध को स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2013 में पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि यह धार्मिक आजादी का उल्लंघन है। ब्रिटेन में इस्लामिक पोशाक पर कोई रोक नहीं है, लेकिन यहाँ स्कूलों को अपना ड्रेस कोड खुद तय करने की इजाजत थी। अगस्त 2016 में हुए एक पोल में 57% ब्रिटेन की जनता ने यूके में तुर्का प्रतिबंध के पक्ष में जाहिर किया गया था। अफ्रीका, साल 2015 में बुर्खाधारी महिलाओं ने कई बड़े आत्मघाती धमाकों को अंजाम दिया। इसके बाद चाड, कैमरून के उत्तरी क्षेत्र, निजेर में कुछ क्षेत्रों और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कैम्बे में पूरा चेहरा ढकने पर रोक लगा दी गई। 85 साल से भी ज्यादा लंबे वक्त तक तुर्की आधिकारिक तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष देश हुआ करता था। तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने हिजाब को पिछड़ी सोच वाले बताते हुए इसे खारिज कर दिया। आधिकारिक भवनों और कुछ सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पर रोक लगाई गई, लेकिन इस मुद्दे पर देश की मुस्लिम बहुल आबादी की अलग-अलग राय देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की पत्नियां और बेटियां सहित सभी तुर्क महिलाओं में से 2/3 अपने सिर को ढकती हैं। साल 2008 में तुर्की के संविधान में संशोधन कर विश्वविद्यालयों में सख्त प्रतिबंध में थोड़ी छूट दी गई। फिर ढीले बंधे हिजाब को मंजूरी मिल गई। हालांकि गर्दन और पूरा चेहरा छिपाने वाले नकाबों पर रोक जारी रही। साल 2013 में तुर्की ने राष्ट्रीय संस्थानों में महिलाओं को हिजाब पहनने और प्रतिबंध को वापस ले लिया। साल 2016 में तुर्की ने महिला पुलिसकर्मियों को भी हिजाब पहनने की इजाजत दे दी थी। इसके बाद डेनमार्क की संसद ने 2018 में पूरा चेहरा ढकने वालों के लिए जुर्माने का प्रावधान करने के लिए बिल को मंजूरी दी थी। इस पर कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार इस पाबंदी का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उस पर पहली बार के मुकाबले 10 गुना अधिक जुर्माना लगाया जाएगा या 6 महीने तक जेल की सजा होगी, जबकि किसी को बुर्का पहनने के लिए मजबूर करने वाले को जुर्माना या 2 साल तक जेल हो सकती है। इससे 10 साल पहले सरकार ने घोषणा की थी कि जजों को कोर्ट रूम में हेड स्टाफ और इसी तरह के अन्य धार्मिक या राजनीतिक प्रतीकों जैसे क्रूस, टोपी या पगड़ी को पहनने से रोकेगी। रूस के क्षेत्र में हिजाब पहनने पर रोक है। 2013 में रूस की सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा। 2009 में स्विस न्याय मंत्री रही एवलिन विडमर ने कहा था कि अगर ज्यादा महिलाएं नकाब पहने दिखी तो इस पर प्रतिबंध को लेकर विचार किया जाना चाहिए। सितंबर 2013 में स्विट्जरलैंड के तिसिनी में 65% लोगों ने किसी भी समुदाय द्वारा सार्वजनिक स्थलों में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध के समर्थन में वोट किया। यह इलाका इतालवी भाषी बहुल है।
यह पहली बार था जब स्विट्जरलैंड के 26 प्रांतों में से कहीं इस तरह का प्रतिबंध लागू किया गया हो। स्विट्जरलैंड की 80 लाख की आबादी में से करीब 3,50,000 मुसलमान हैं। आगे बुल्गारिया। अक्टूबर 2016 में बुल्गारिया की संसद ने एक विधेयक को पारित किया जिसके मुताबिक जो महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकती हैं उन पर जुर्माना लगाया जाए, फिर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं में कटौती की जाए। हाल ही में मुस्लिम महिलाओं ने पूरी दुनिया में जागरूकता पैदा करने के लिए, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए और हिजाब की अहमियत बताने के लिए 1 फरवरी को विश्व हिजाब दिवस मनाया। अब इसके बाद से विवाद बढ़ता गया और हिजाब के पक्ष में मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। जिन कॉलेज में महिलाओं को एंट्री नहीं दी जा रही थी, वहां एक कॉलेज में हिजाब पहनी कुछ लड़कियों को अलग बैठाया गया। हिजाब पर लगातार विवाद जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर मुस्लिम लड़कियों में हिजाब क्यों जरूरी है और हिजाब होता क्या है। साथ ही आपको बता दें कि हिजाब किस तरह से नकाब, बुर्का, दुपट्टे से अलग होता है। ऐसे में आप जानते हैं कि आइए जानते हैं कि हिजाब से जुड़ी कुछ खास बातें। क्या होता है हिजाब? हिजाब नकाब से काफी अलग होता है। हिजाब का मतलब पर्दे से है। बताया जाता है कि कुरान में पर्दे का मतलब किसी कपड़े या पर्दे से नहीं, बल्कि पुरुषों और महिलाओं के बीच के पर्दे से है। वहीं हिजाब में बालों को पूरी तरह से ढकना होता है, यानी हिजाब का मतलब सिर ढकने से है। हिजाब में महिलाएं सिर्फ बालों को ही ढकती हैं। किसी भी कपड़े से महिलाओं का सिर और गर्दन ढके होना ही असल में हिजाब कहा जाता है, लेकिन महिला का चेहरा इसमें दिखाई देता है। फिर क्या होता है बुर्का और नकाब? बुर्का एक चोले की तरह होता है जिसमें महिलाओं का शरीर पूरी तरह से ढका होता है। इसमें सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर ढकने के साथ साथ आंखों पर एक पर्दा किया जाता है। इसके लिए आंखों के सामने एक जालीदार कपड़ा लगा होता है जिससे कि महिला बाहर का देख सके। इसमें महिला के शरीर का कोई भी अंग दिखाई नहीं देता। कई देशों में इसे अबाया भी कहा जाता है। नकाब एक तरह से कपड़े का पर्दा होता है जो सिर पर, चेहरे पर लगा होता है। इसमें महिला का चेहरा भी नजर नहीं आता, लेकिन नकाब में आंखें कवर नहीं होती हैं, हालांकि चेहरे पर यह बंधा होता है। दुपट्टा काफी आम परिधान है। यह एक तरह से लंबा स्कार्फ होता है जिससे सिर ढका होता है। यह कंधे पर रहता है। यह महिला की ड्रेस से मैचिंग भी हो सकता है। साउथ एशिया में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है और इसे शरीर पर ढीले ढाले तरीके से ओढ़ा जाता है। यह हिजाब की तरह नहीं बांधा जाता। अल अमीरा रिपोर्ट्स के अनुसार यह 2 कपड़ों का सेट होता है। एक कपड़े को टोपी की तरह सिर पर पहना जाता है, दूसरा कपड़ा थोड़ा बड़ा होता है जिसे सिर पर लपेटकर सीने पर ओढ़ा जाता है। अब क्या है हिजाब का पूरा विवाद? कर्नाटक में हिजाब का विवाद दिसंबर 2021 में एक कॉलेज में शुरू हुआ था, जब एक कॉलेज में क्लास के भीतर हिजाब पहनने के लिए मना कर दिया गया। इस पर 8 मुस्लिम छात्राओं ने विरोध किया और कहा कि कॉलेज उन्हें हिजाब पहनने से नहीं रोक सकता क्योंकि यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। इसके बाद हिजाब के विरोध में कुछ बच्चों ने भगवा गमछे या शॉल पहनने की शुरुआत की, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया और इसके बाद यह विवाद कई अन्य कॉलेजों में शुरू हो गया। हाल ही में कुछ कॉलेज ने छुट्टी करके इसका हल निकाला। एक कॉलेज में हिजाब पहनी लड़कियों को अलग बैठाया गया। वहीं इस मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है।